हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल वट एवर यू फील कनेक्टेड विद स्वागत है आपका वेलकम टू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल आर यूट्यूब चैनल भास्कर मैथमेटिक्स। जैसा कि बताया गया था इट्स ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड कि अब से यहाँ पे इंग्लिश के भी और मैथमेटिक्स के भी साथ में रीजनिंग के भी एन जीके जीएस सबके आपको क्लासेस आपको मिली करेंगी एंड हम लोग वो हर चीज़ करने का प्रयास करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन 110% एकदम हो जाए। देखिए हमारे साथ आप चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको भी एक्टिव होना ही पड़ेगा। और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस एग्जाम की तैयारी हम लोग करने वाले हैं आज हम लोग उसका पहला पेपर इस चैनल पर सॉल्व कर रहे होंगे जो कि इंग्लिश से रिलेटेड है एंड दैट इज ऑफ एसएससी सीएचएसएल टियर 1। आपको पता होगा कि 3 बेसिस में एसएससी के एग्जाम होते हैं, एमटीएस और फिर आपका सीएचएसएल एंड सीजीएल। आज हम लोग सीएचएसएल का करने वाले हैं, देयर आफ्टर हम लोग सीधे धीरे धीरे करके हर एक चीज़ का करते चलेंगे। और जहाँ तक रही बात स्ट्रैटेजी की बात कि हाउ टू क्रैक इंग्लिश, वो सारी वीडियोस आपको मिला करेंगी। तब तक चलिए सबसे पहले आज हमारा जो सेशन है हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन के साथ। एंड लेट्स सी, आप ये चीज़ देख एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे, एकदम परेशान नहीं होना है ना। कोई भी आपको एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं सिखा दी जाएगी और एडवांस कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हम लोग उसी चीज़ से डर रहे होते हैं जिस चीज़ को हम लोग सीख या समझ नहीं पाते। एक बार हम उनको सीख जाएं या समझ जाएं तो फिर हमारे में दिक्कत कोई रह नहीं जाती है। चल हमारा पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। हम साइड हो जाते हैं और फिर हम लोग आज इस पे करेंगे बातें। चलिए द कपल, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। एरर की तरह पूछे जाते हैं। देखिए हम लोग इसको इसलिए पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये वाला इसलिए हमें देखने की जरूरत है कि हमें पता तो चले कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। और एक बार हमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाएंगे, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन है, द कपल प्रेफर टू वर्क अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। अच्छा एक बात बताइए, आपको अंटिल एंड अनलेस का कॉन्सेप्ट पता है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अंटिल एंड अनलेस। अंटिल मतलब क्या होता है? ये टाइम के सेंस में आता है। किसके सेंस में? टाइम के सेंस में। तो एक बात बताइए, कपल प्रेफर टू वर्क अंटिल द लास्ट हाउस, या तो लास्ट हाउस है, ये तो प्लेस के सेंस में है। तो प्लेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? या तो टू नहीं तो अप टू। तो किस पार्ट में एरर हुआ? अंटिल वाले पार्ट में। कहाँ पे है अंटिल वाला? 4 नंबर। देखिए इतने इजी इजी रहते हैं। अगर आपको ये चीज पता हो ना कि कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट लगेगा तो आप ऐसे सॉल्व कर दोगे, ऐसे। आज हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे सिवाय कॉम्प्रिहेंशन के, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वाला लगाना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बोर्ड छोटा है ना और स्क्रीन भी उतनी बड़ी नहीं है, तो एक साथ हो नहीं पाता है। उसकी क्लासेस हम लोग अलग से करेंगे पार्ट पार्ट में करके, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी उसकी मिल सके। चलिए सेलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। क्या पूछा गया है फ्यूचर टेंस में? मतलब अच्छा एक बात बताइए, फ्यूचर टेंस जैसा कोई टेंस होता है क्या? अगर क्वेश्चन दिमाग में हो तो फ्यूचर टेंस ऐसा कोई टेंस नहीं होता है ना। इसलिए हम लोग वो फ्यूचर टेंस वाले भैया जाते हैं मॉडल वर्ब के पास और उनसे लेते हैं विल और शैल। चल मतलब सेंटेंस में क्या लगेगा? विल और शैल, या फिर इसके साथ बी। अब धीरे धीरे सेंटेंस जैसे आगे बढ़ते जाएगा तो वो आगे बढ़ते जाएंगे उनके स्ट्रक्चर्स। अब देखिए आई विल बी 25 ईयर्स 25 नेक्स्ट संडे को मैं 25 का हो जाऊंगा। तो आई विल भी हमें मिल गया, हैव बिन लगता नहीं है, कुड बी ये तो मोडल वर्ब हो गया, शुड बी मोडल वर्ब, और हैव बिन किसकी है? अब देखिए हमारे पास सिर्फ क्या बच गया? विल बी। तो विल बी किस में आ जाएगा? फ्यूचर टेंस में। मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इतने इजी इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं, इतने इजी इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि आप कैसे उड़ा दोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, इतने ही इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं। चलो हाँ, बस उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके पीछे का आपको स्ट्रक्चर और सेंस पता होना चाहिए। डोंट वरी, रूल्स नहीं सिखाऊंगा। हमारे ग्रामर में जो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं तो हम लोग रूल्स के थ्रू नहीं सीखते। हिंदी सीखने के लिए आपने कोई रूल से याद करे थे क्या? फिर इसके लिए क्यों करोगे? राइट सी बात है। चलिए हमारा दूसरा जो 3 नंबर है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड नंबर देखते हैं। आई एम डाउन, क्या देखते हैं? द अंडरलाइन फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज। द आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स। अच्छा नहीं, इडियम्स नहीं है, सिर्फ फ्रेज है। तो डाउन विथ का मतलब क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस है, चेक करिए ऑप्शंस को, फिर हम लोग सही करेंगे। लुक डाउन विथ, नीचे देखना। पास आउट विथ, मतलब पी करके पास नहीं हो जाते वैसा, मतलब बेहोश टाइप्स, अनकॉन्शियस हो जाना। फेड अप विथ या हेल्ड डाउन विथ। देखिए
अब कंप्लेंट्स, अगर आप किसी भी इंसान को कंप्लेंट्स करते रहेंगे, अगर आपको इसका मतलब नहीं भी आता, अगर आप किसी को एकदम कंप्लेंट्स करते ही रहेंगे, एकदम बार बार बोलते ही रहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, तो वो उसको क्या बोलते हैं, फेड अप विद। क्या बोलते हैं, फेड अप। पैसेंजर, अच्छा, ग्रामेटिकल एरर्स में भी आपको सर्च करना है। देखिए, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। अब देखिए, पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। उसके बाद हमें क्या सर्च करना है, वायलेंट। अच्छा, एक बात बताइए, वायलेंट क्या है, वायलेंट होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव तो मतलब नाउन या प्रोनाउन को तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव लगेगा। तो यहाँ पे वो क्वालिफाई किसको कर रहा है, यहाँ पे वो क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा है वर्ब को, और वर्ब को जो क्वालिफाई करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब आपको लास्ट में एल वाई देख करके आता है, तो अगर इसके पीछे एल वाई लग जाए मतलब यही पे क्या है, एरर है। चलो अब देख लेंगे आपका ऑप्शन कौन सा है। देखिए, इसी तरह करके हम लोग चलना शुरू करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंशन, देखिए इसको इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर पीछे आना पड़ेगा, इससे वीडियो हो जाएगी लंबी, इसलिए इसको एक साथ एक जगह पे करने की कोशिश करेंगे। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute. Substitute मतलब कोई भी उसका दूसरा या alternate option देखते हैं। मतलब अगर कोई चीज उसको improve कर सकती है तो हमें उसके पे देखना है, अगर उसका कोई दूसरा substitute हुआ तो। The little boy cried, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लग गया V2। V2 मतलब past with pain and when he burnt his fingers। अब देखिए, यहाँ पे भी past है, तो एक चीज आप याद रखोगे यहाँ से कि अगर कोई चीज पास्ट में शुरू हुई है तो आप उसको पास्ट में भी खत्म करेंगे अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्शन हो जाए। देखिए, अब देखिए, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, चलिए देख लेते हैं। वाइल ही बर्न्स हिज फिंगर, हाँ नहीं, पहले यहाँ पे पास्ट लग गया, एज ही बर्निंग ना, व्हेन ही बर्न्स, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं जो इनको सब्सटीट्यूट कर सके, तो ये वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। अब हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, मतलब उसका उल्टा। ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब होता है कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट, उसका क्या मतलब होता है, कोई भी चीज लेस इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर वो लेस इंपॉर्टेंट है तो मतलब वो कम इंपॉर्टेंट है, और हमें इसका उल्टा ढूंढना है। हमें चार वर्ड दिए गए हैं। लैविश, लैविश मतलब एक्स्ट्रावेगेंट होता है। पेन मतलब कोई भी चीज यूजलेस या फिर एक्सट्रीमली प्राइड समथिंग। लेबल मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप्स। एंड एसेंशियल, देखिए इसका मतलब क्या है, लेस इंपॉर्टेंट, तो हमारे पास एक क्या बच जाता है, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब क्या होता है, जरूरी, तो यहाँ पे लेस इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा कम जरूरी, यहाँ पे क्या मिल गया, जरूरी, तो दिस इज द ऑप्शन। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको बस उनके पीछे की प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट अगर पता हो, ऐसे उड़ा देंगे आप, इतना इजी क्वेश्चन आता है। इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताइए, अगर आपने स्पेलिंग ही याद कर ली 100 200 300, क्या पता उसमें से ही एक फंस जाए, नहीं। अब देखिए, इनकरेक्टली स्पेल्ड, ऑप्टेन, ऑप्टेन भी एकदम सही है, डेलीगेट भी सही है, इल्यूजन भी सही है, सिर्फ ये वाला है इनक्रोच, मतलब इलीगली यहाँ पर जब आप कब्जा कर रहे होते हैं तो इसका होता है इनक्रोच, या हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम, फिर हमें उल्टा बताना है। एंटोनिम का मतलब क्या होता है, अपोजिट वर्ड, हमें उल्टा बनाना है। ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा किसी की ख्याति हो। तो डिलाइट, ये भी थोड़ा पॉजिटिव ही साउंड करता है। सेम, अगर किसी की ख्याति है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शेम, मतलब शर्म या फिर डिस्ग्रेसफुल। इतने इजी इजी आते हैं, आपको बस थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ने की जरूरत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम्स एंड फ्रेजेस, देखिए इडियम्स के बारे में एक चीज आपको मैं बता दूं, इडियम्स का मतलब क्या होता है कि जो एग्जैक्ट वर्ड दिया रहेगा, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो एग्जैक्ट वर्ड दिया रहेगा उसका अपोजिट मीनिंग होगा, है ना। मतलब जैसे एक वर्ड है ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब होता है बर्फ को तोड़ दो नहीं, इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं होगा, यहाँ पे ये मतलब होगा कि किसी भी सोशल जगह पे या सोसाइटीज या समाज में, मतलब कोई भी है जो सोशल प्लेस है, वहां पे आपको खुद से आगे बढ़ के बात करनी है, इसका मतलब यही होता है ब्रेक द आइस। चले अब देखते हैं, द रियल्टर्स ऑफ द वेंचर, शायद देखना पड़ेगा बट कोई बात नहीं, हमें हमारा मेन बात वहां पे हमें इडियम्स चेकआउट करना है। इडियम्स क्या है हमारा, सोल्ड प्लॉट लाइक हॉट केक्स। अब देखिए,
प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स मतलब होता है, केक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इजी पीसी। तो उसी से रिलेटेड ये है कि मतलब जो भी प्लॉट्स थे उसके वो बहुत ही ज्यादा तेजी से क्या हो गए, बिक गए। उसके क्या मतलब होंगे देखते हैं। सोल्ड इलीगली, नहीं पॉजिटिव है वहां पे। सोल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी, ये भी वहां पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। अगर आपको उसका मतलब ही नहीं समझ में आता तब भी आप एलिमिनेट कर लोगे। इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मैथड, कि कौन सा ऑप्शन उसके थ्रू नहीं आ रहा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को पढ़ने के बाद। सोल्ड इनोवेटिवली, कुछ क्रिएट करके। इनोवेशन मतलब क्या होता है, कुछ भी नया क्रिएट करना। सोल्ड क्विकली इन लार्ज नंबर्स, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या होता है, सोल्ड क्विकली, जल्दी से ही लार्ज नंबर्स में बिक गया। इसका हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत ना हो। 4 नंबर आंसर। 15 में देखते हैं क्या कह रहा है। Select the most appropriate option that can substitute the underlined words in the given sentence. It is general belief that female ostrich guard the nest at the night. अब देखिए, आपको एक चीज बहुत अच्छा से पता होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, फीमेल ऑस्ट्रिच। ठीक, फीमेल ऑस्ट्रिच का मतलब क्या होता, जो भी होता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक, हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। तो उसके बाद क्या लग जाना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। देखिए, नाउन और वर्ब के केस में उल्टा है। नाउन में जब एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या बनता है, प्लूरल। लेकिन वर्ब में जब आप एस या ई एस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत ना हो। इतना इजी इजी कॉन्सेप्ट है जो आप एकदम नाउन प्रोनाउन में आराम से पढ़ेंगे। अब द स्कंक हैड अ कंस्पिशियस फाइनल स्ट्राइप। कंस्पिशियस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो इजीली नोटिसेबल हो या इजीली विजिबल हो। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है। फैंट, फैंट का मतलब क्या होता है, बेहोश हो जाना। ऑब्सकर, नोटिसेबल, हमारा ऑप्शन क्या है, नोटिसेबल। कंस्पिशियस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज नोटिसेबल। उसका जो स्पाइनल स्ट्राइप है जो पीछे होता है वो क्या है, इजीली विजिबल। इसलिए इसमें क्या होगा, नोटिसेबल। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज। क्या करना है हमें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, हमें उल्टा बताना है। हाउ कैन, जॉयलेस, जॉयलेस का मतलब क्या होता है, पहले ही दिख गया हमें, ब्लिसफुल। जॉयलेस का मतलब क्या होता है, एकदम सैड टाइप्स का। तो ब्लिसफुल मतलब क्या होता है, एकदम अच्छा, खुश, खुशनुमा अनुभव, है ना। इतने इजी इजी आपके क्वेश्चंस आते हैं, परेशान होने जैसा कुछ नहीं है ना। हाँ, मेंस लेवल पे थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं, बट कोई बात नहीं, वो भी हम लोग कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस से टैकल कर लेंगे, है ना। हमें बस टैकल करना सीखना चाहिए। याद रखिए, आपको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद क्या पता होना चाहिए, प्रैक्टिस। अगर ये दो चीज आपके पास है, आपको कोई एग्जाम से बीट नहीं कर सकता है, 110% गारंटी। चलिए, select the most appropriate synonym that bracketed word in the following sentence to fill the blanks. अब हमें कुछ भी इसका क्या ढूंढना है, synonym। अब देखिए, the documentary explored the historical and cultural significance of the dash ruins the reason। अब देखिए, हमें एंटिक, एंटिक मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एकदम बहुत पुराना, एकदम एंटिक सब पीस हो। ऑब्सोलेट मतलब कोई भी चीज खत्म कर देना होता है। कंटेम्प्रेरी मतलब कोई भी मॉडर्न चीज रिलेटेड एकदम अभी का। एंशियंट, एंशियंट कंप्लीटली अलाइंड हो जाएगा किसके साथ, एंटिक के साथ। यहाँ तक अगर किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा समस्या हो रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई इट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको जब पढ़ रहे होंगे तो उसको सही से नोट्स भी बना लेंगे और अपने पेपर को एनालाइज भी करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, अकेले पढ़ने का क्या मतलब है, नहीं, दोस्तों को भी पढ़ाइए। चलिए, अब है, आई बेग्ड हिम टू रिकंसिडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज्ड टू येल्ड। देखिए क्या पूछा गया, सेंटेंस दैट हैज बीन 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट स्पेलिंग एरर। पूरा आपको ग्रामेटिकल एरर भी नहीं ढूंढना, स्पेलिंग एरर। आई बेग्ड हिम रिकंसिडर, CIDER नहीं, रिकंसिडर का मतलब होता है रीथिंक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, S। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Rahul had a strong pain in his stomach. बहुत ही ज्यादा तेज दर्द था उसको, है ना। तो जब भी आपको फीवर तेज आ जाता है, ये सब आ जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर। देखिए यहाँ पे पहले ही ऊपर है सीवियर, है ना। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है, आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं तो स्ट्रिक्ट वगैरह जैसा कुछ तो होता ही नहीं। चलिए, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता है, वर्ड होता है।
सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम, फिर से हमें उल्टा पूछ रखा है, वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर 1 सेकंड। सपोर्ट मतलब क्या होता है, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को पीछे से संभाल करके रखना, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट। डॉक्यूमेंट का तो कोई एक डेटा वाला डॉक्यूमेंट जो होता है। रिफ्यूट, हमें क्या ढूंढना है, ये रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप मतलब एकदम से ही नकार दो या उसको गलती ठहरा दो, तो सपोर्ट का एकदम अलाइनमेंट किससे हो जाएगा, रिफ्यूट से। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज एकदम क्लियर है ना, एकदम साफ। और ये अब देखें, डाउटफुल इन डिस्प्यूट ऑफ फॉल्स इंटरवेंशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक हो सकता था डिस्प्यूट, अगर लॉ के केस में वो जाएगा तो, लेकिन यहाँ पे ये भी अलाइन नहीं हो पाएगा, बस हमारे पास इन राइटिंग हो जाता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, पेपर से रिलेटेड बात होगी, तो पेपर से रिलेटेड कौन बात करता है, इन राइटिंग। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इडियम का क्या मतलब होता है, इडियम का मतलब होता है कि जो भी चीज लिखा रहेगा उसका मतलब वो है ही नहीं, है ना, और वो चीज एकदम दूसरे कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइन हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। 23rd क्वेश्चन, टोटल 25 हमें करने थे, बट 4 क्वेश्चन उसके नहीं हुए। यस्टरडे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बस ढूंढना। यस्टरडे आई एट ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स। अब देखिए, एप्पल्स का क्या होता है, फ्रूट है, खाए होंगे। पियर तो खुद ही एक फ्रूट है, एक हमारे पास ये ऑप्शन बच जाता है 2 नंबर पेयर, मतलब हमने 2 जोड़े में क्या खाए, एप्पल्स खाए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो, बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करें इन बोथ कंट्री, और फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही हो समझने में, या कोई परेशानी हो रही हो, या कोई टॉपिक हो जो आपको पढ़ना हो, या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता हो। आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। चलिए, और आप उसको वहां लिख देंगे, उस टॉपिक पे वीडियो फिर आ जाएगी, जो भी मेजोरिटी कंसर्न रहेगी उस पर वीडियो आएगी। चलिए, select the most appropriate option to fill in the blank. In both countries we have leaders of ability, almighty, भगवान जैसा कुछ पावरफुल हो भी सकता है, नहीं भी, कंपेनिंग, बट हमारे पास एक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, दैट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी जनरल नहीं, स्पेसिफिक, मतलब आपके अंदर कुछ एक आउटस्टैंडिंग एबिलिटी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन। और हमारे देश के लीडर्स का तो आपको पता ही है, क्या ही कहना उनके बारे में। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सबसे पहला है, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रन टू रीड। अब देखिए, जब मैंने बोला तो मेरे मुंह से क्या निकल गया होगा, द। इसका मतलब ये हो गया कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ क्या लेती है, द। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, किसी भी तरह की कोई चीज़ हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड फीडबैक जरूर दीजिए, दैट हाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड थिंग्स दैट यू आर नॉट वेल अवेयर अबाउट। अगर आपकी प्रॉब्लम इस बात से है कि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, आप यकीन मानिए आप किसी से भी हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट का फीडबैक ले सकते हैं। हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से मेहनत करते हैं और आपको एकदम टॉप लेवल का अचीवर बनाते हैं, ताकि आप अपने जीवन में वो अचीव कर सकें जो आप कभी अपने सपनों में देखते हैं। We mentor you, we guide you, and we will take you to the moon and never comes back. Moon win ऐसे ऐसे चीजें। चलिए, अगर इन सबसे रिलेटेड अगर आपको हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना हो, ऑनलाइन वी आर कमिंग सून, एंड इफ ऑफलाइन से जुड़ना हो तो हमारा एड्रेस है देवघर भास्कर मैथमेटिक्स। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, एंड दैट इज, आप यहाँ पे 110% अपना एडमिशन करा करके फ्री हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अलग अलग दुनिया है आज के डेट में। ऑनलाइन में इतने डिस्ट्रैक्शन है कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। आप एक बार अपने सिलेबस को खत्म करिए, कैसे क्रैक करना है, क्या करना है, उन पर भी एक वीडियो आ जाएगी। वीडियोस लंबी करने का कोई फायदा है नहीं। आई होप आपको इस क्लास से हेल्प मिली होगी, अगर मिली है तो शेयर जरूर करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज राइट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय, एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैप्पी दिवाली, हैव अ प्रॉप विश यू अ वेरी प्रॉस्पेरस दिवाली, और होप इस साल आप यही विश करें और यही अपनी एक्शंस और जेस्चर्स के थ्रू जताएं कि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है ना, कुछ अचीव करना है।
इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें रिलेटेड होगा एसएससी सीजीएल टीयर 2 का या फिर सीजीएल टीयर 1, नो मैटर जो क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे हम लोग आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक फील्ड का आइडिया हो जाए कि खेलना कैसे है। आई होप यहाँ तक ये हर बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है